कश्यप यदति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके कहे अवतर यहूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचार उबाई। नारदी वचन सत्य सब करहूँ, परम शक्ति सम्मति अवतरहूँ। उन्होंने उनके घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरियहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय होय देव समुदाई। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुम फिर सुर हृदयत जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। आकाशवाणी खत्म हुई, उनका हृदय शीतल हो गया है। तब ब्रह्मा डर नहीं समझावा, अभय भाई बरस जीव आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया है, वह भी निर्भय हुई और उनके जी में भरोसा ढांढस ही आ गया है। निज लोकाई विरंचि गए, देवन हाया ही सिखाई। बानर तनु धारी धारियो मही, हरिपद सेवक जाय सिया। वर रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआय सुब्रह्मा दीना, हर सही देव विलंब न किया। सब देवता अपने अपने लोक को गए हैं। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली है। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। वनचर देय धराई छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। गिर तरुण की आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण किए
उसमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे हैं। गिर कानन जाए जाए भारी पूरी, रहन जनिज आने करो चिरूरी। या सब रुचिर चरित मई भाषा, सब सो सगुण सो बात बिचाहिया राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए हैं। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तहि दर्शन नाहू। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में साष्टांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सभी आचरण ही पुनीत। प्रति अनुकूल ही प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत सिया। वर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली और श्री हरि के चरण कमल में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भेग्लानी मोरे सुत नाही। गुर ग्रह गया हूँ तुरत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए हैं और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती किए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ, कहीं वशिष्ठ बाहु विधि समझाओ। धर्म धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया है। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगिरी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनिया आहुति दीने,
प्रगट अगिन चर कर यही लीने। वशिष्ठ जी ने भृंगी ऋषि को बुलवाया और श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनके शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्ट खीर लिए प्रकट हुए हैं। हविष्ट यान्य खीर लिए प्रकट हुए हैं। सीताराम। जो वशिष्ठ का छुरधई विचारा, सकल काजु भाषित तुम्हारा। यह विपाटि देव नप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्टयान पायस को जिसको जैसा उचित समझो वैसा भाग बांट देना। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबई समुझा। परिमानंद मगन नप, हर्ष नरधई समाय। सियाराम। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता था कि तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया है। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई हैं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया है और शेष आधे के 2 भाग कर लिए हैं। के कई कई नप सोयहि दयाऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथी धरी, दीन सुमंत्र मन प्रसन्न करी। वह उनमें एक भाग राजा ने केकई को दिया है और शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके तीनों को बांट दिया है। सुमित्रा को दिया है। आहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख बारी। जा दिल ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई हैं। वे हृदय में बहुत ही हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला है। जिस दिन से श्री हरि लीला ही गर्भ में आए हैं, सब लोक में सुख और संपत्ति छा गई है। मंदिर में सब राज ही रानी,
शोभाशील तेज की खानी, सुख सुति कछुक काल चली गया हूँ, जहीं प्रभु प्रगट सो अवसर भयाऊं। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीत गया और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रही बारी तिथि, सकल भाया हो अनुकूल, चरियरु अचर्या हर सजुत, राम जन्म सुख मूल सिया, वर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। योग लगन ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए हैं, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास मुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवसी अति शीत न घामा, पावन काली लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोक को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुबति भय भाऊ, हर्षित सुर संतन मौचाऊ, बन कुसुमित गिर गण मनियारा, स्रवहि सकल सरिता मृदुधारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सोयव सर्व विरंची जब जाना, चलहि सकल सुर साज विमाना, गगन विकल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना है, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे हैं। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन तोंद बीबा बाजी। स्तुति कराये नाग मुनि देवा, बहु विधि लावाई निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे हैं। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता
स्तुति करने लगे हैं और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेना उपहार भेंट करने लगे। सूर्य समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटई अखिल लोग विश्राम सिया वर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारे मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु गण श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कई तोर कई जोरी स्तुति तोरी कई विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण कर जय गावई श्रुति संता जो मम हित लागे जन अनुरागी भयऊ प्रगट सिर कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोवासी उपहासी सुनत देर मत तीर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि के न चाहे कहीं कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजाऊं तात यह रूपा की जय शिवलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुने वचन सुजाना रोदन टाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परई भवकूपा विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुजी अवतारी निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई है। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। विचार करके चारों भुजाओं में अपने खास आयुध
धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए हैं। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किसी प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बताते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों के धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी का बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए हैं। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हुआ। भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कृप में नहीं मिलते। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे ज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना। सुने शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सम्रज चली आई सब रानी। हर्षित जहि तहि धायहु दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई हैं। दासियां हर्षित होकर सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है, आनंद में अधीर हुई है। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में
शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रही आवा प्रभु सोई। परिमानंद पोरी मनु राजा, कहाँ पुलाए बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद में पूर्ण हो गया है। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कया गया हूँ हंकारा, आए द्विजन सही नप द्वारा। अनुपम बालक देखहि जाई, रूप रास गुण कई न सिसाई सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया है। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा है, और जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख यसराधि करे, जाति कर्म सब कीन। हाटक देनु बसन मनी, नप प्रभुवन कहीं दीन सिया। वर रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए हैं, और ब्राह्मणों को सोना, गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया है। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाय जय बात बनावा। सुमन बस्ती आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया है। जिस प्रकार से वह सजाया गया, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए हैं। ब्रंद ब्रंद मिल चल हूँ लुगाई, सहज सिंगार किया वो ओटिदाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पेट ही भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली जा रही हैं। स्वाभाविक श्रृंगार किए हैं। वे उठ दौड़ी सोने का कलश लेकर और थाल में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती ने वचावरी, करई बार बार से सुचरण परई। मांगत सूत बांध गण गायक, पावन गण गावाई रघुनायक। वे आरती करके निछावरी करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये
रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वसिदान दीन सब काहूं, जहि पावारा का नहीं ताऊ। नगमद चंदन कुम कुम कीचा, मछिया सकल विदाई बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा और लुटा दिया है। नगर की सभी गलियों के बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई है। ग्रह ग्रही बाज बंधावी शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर शिवंत सब जहत है, नगर नारी नर वृंद सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा है, पता से बटने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। के कई सुता सुमित्रा दोहूं, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वासुक संपत्ति समति समाजा, समय समाजा। कहीं न सकहीं सादर आई राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोई भांति, प्रभय मिलन आए जनुराती। देखी भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनिया संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार शोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर मन मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ही अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मन समय जनु तारा, नभ ग्रसी कलश सो इंदुदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महल में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारा गण हैं। राजमहल का जो कलश है वह मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद दुनियति मृदुबानी, जनु खग मुगर समय जनु सा। कौतुक देखी पतंग भुआला, भुलाना एक मासु तही जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर
सूर्य भी अपनी चाल भुला गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मास दिवसी कार दिवसी भाव, मरम न जाना ही कोई। रत समेत रत था क्यों, निशा कवन विधि हो सिया। वर रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काऊ नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन वर्णत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले हैं। मन संतोषे सवाही के, जह तह देहि आशीष। सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ससिया। वर रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे। तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र, चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते ऐ बाती, जात न जाने दिन और राती। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पटयाहु मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ जी को बुलावा भेजाए। कर पूजा भूपति असी भाषा, धरई नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मेनप कहब स्वहति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार कर रखे हो वे नाम रखिएगा। हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। ये जो आनंद के समूह और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के
एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं। उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोग को शांति देने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, जाकर नाम भरती असी होई। जाके सुमिरण तेरी पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुधन नाम ही होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखो, लक्ष्मण नाम उधार सिया। वर रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। श्री गुरु चरण सरोजी रज, निज मन मुकुर सुधारी। वर्ण रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार सिया। वर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सीताराम सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय राम जय। श्री राम जय राम। पवन तनय संकट हरण।